राम राम। जय माँ भारती। जय छत्तीसगढ़। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। आज हम बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ के कलेक्ट्रेट में जो आगजनी हुआ, तांडव हुआ, बहुत ज्यादा, पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में जो क्षोभ व्यक्त हुआ इस घटना को लेकर, विभत्स घटना को लेकर, उसके पीछे के कारणों को, उसके पीछे की सच्चाई को और संभावनाओं को एक समझने का प्रयास करते हैं और एक कोशिश करते हैं कि कुछ न कुछ परतें खोली जाएं और कुछ अर्थ निकाले जाएं। इसके पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अगर आप मेरे सच से साक्षात्कार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया जरूर कर लीजिए। और अगर मेरा ये जो बलौदा बाजार जिले में छत्तीसगढ़ के जो कलेक्ट्रेट में आगजनी हुआ, तोड़फोड़ हुआ, आग लगाए गए, सैकड़ों मोटरसाइकिल कारें जला दी गई, ये छत्तीसगढ़ के लिए तो बहुत ही आश्चर्यजनक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रकार से संविधान की हत्या की कोशिश थी, या एक प्रकार से किया जाए कि संविधान को पैरों तले रौंदा गया। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, पहले मैं, क्योंकि मेरे इस चैनल में बहुत ही पूरे देश के लोग जुड़े हैं, तो एक बात बता दूं मैं कि सतनामी समाज हिंदू समाज है। हिंदू समाज में इनकी गिनती होती है, हिंदू धर्म में इनकी गिनती होती है। मैं सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं, मैं नियम की बात कर रहा हूं, मैं कानून की बात कर रहा हूं। तो इस समाज में ऐसे क्या हुआ जो आज तक इसके पहले कभी ना देखा गया, ना सुना गया? सतनामी समाज परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी को मानता है। इस समाज सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, आसाम में इनकी बहुत बड़ी संख्या है। यहाँ ये ओबीसी वर्ग में आते हैं, उड़ीसा में है, देश के अन्य कोनों में है सतनामी समाज। और ये मूलतः नारनौल हरियाणा के रहने वाले लोग हैं। औरंगजेब को युद्ध में हराए, लेकिन औरंगजेब ने धोखे से जब तीसरी बार इस समाज को धोखे से हराया, तब ये समाज वहां से माइग्रेट हुआ और देश के विभिन्न भागों में बसा। शांति और अहिंसा, सफेद झंडा, सफेद जैत खाम को लेकर चलने वाला ये समाज है। और हिंदू धर्म में ही यह समाज आता है। फिर ऐसे क्या घटनाक्रम घटे जिससे ये विषय उठा और इतना बवाल मचा? देखिए आप, मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये मेरा अपना विश्लेषण और आकलन है। जो परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा का सच्चा अनुयायी है, ये घटना कर ही नहीं सकता, ये मान के चलिए आप, ये मेरा दावा है। परम पूज्य गुरु घासीदास में आस्था सभी समाज के लोगों को है, चाहे ब्राह्मण हो, बनिया हो, ठाकुर हो, छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोग हों, छत्तीसगढ़ के बाहर लोग हों। साधु संत किसी एक जाति, एक धर्म के नहीं होते। साधु संत महात्मा सभी जाति और धर्म के होते हैं। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा ने शांति का मार्ग दिखाया। मन के मतलब सभी मानव एक समान है, ये बात उन्होंने 450 पौने 500 साल पहले कह दी। जो कानून बना बाद में, तो परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जितनी सीखें हैं, वो सीख मानव समाज के लिए है, न कि किसी एक धर्म या एक जाति के लिए। तो फिर क्या हुआ? क्यों इसमें ऐसी घटनाएं घटी गई 10 जून को? देखिए, शुरुआत होता है 15-16 मई को, जब जो बाबा जी की पुण्य स्थली गिरौदपुरी धाम के पास में अमर गुफा है, मरकोनी गांव में, वहां पे जो जैत खाम है, सफेद जैत खाम, जिसमें सफेद झंडा रहता है, और ये शांति का प्रतीक है। ध्यान रखना आप, ये दोस्ती का प्रतीक है। याद रखना आप, ये सत्य का प्रतीक है। सतनाम यहां पे बोला जाता है। जब दो सतनामी या हम सब भी सतनामी समाज से मिलते हैं, अपने धर्म के लोगों से, समाज के लोगों से मिलते हैं, तो हम जय सतनाम का अभिवादन करते हैं। राम राम और जय सतनाम। ये फिर जब सैकड़ों साल से समाज जब ये रह रहा है, तो फिर ये कांड अभी क्यों हुआ, इसको समझने की कोशिश है। 15-16 मई को आपका जैत खाम क्षतिग्रस्त होता है। उसके बाद
16 मई को उसका बात पता चलती है, 17 मई को एफआईआर होता है और उसके तुरंत बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जो बिहार के लोग हैं। और ठेकेदार, मेरे ख्याल से जो मैं जानता हूं, वहां का ठेकेदार भी सतनामी समाज का आदमी, अगर मैं सच हूं कंफर्म कर लेना आप। 3 लोगों को गिरफ्तारी होती है शराब के नशे में। उन लोगों ने तोड़फोड़ की बात स्वीकार करती है और ये कहा जाता है कि वो शराब के नशे में गुस्से में थे और ठेकेदार ने चूंकि पेमेंट नहीं किया तो हमने ये हरकत की। अब यहीं से ट्विस्ट होता है मामला। जो परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा को मानने वाला, शांति के रास्ते पे चलने वाला जो सतनामी समाज है, जो अपने आप को जो हिंदू लिखता है सर्टिफिकेट में, वो तो इस बात को स्वीकार करता है। क्योंकि देखिए, आप जांच करने का काम तो पुलिस का है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप कोर्ट में जाकर अपना एक वकील खड़ा करके आप ये दलील दे सकते हैं कि ये 3 अपराधी नहीं थे, अपराधी ये थे। तो जो बात का बतंगड़ बना रहे थे, जो माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे थे, उन लोगों ने यहां पर धर्मांध फैलाने की कोशिश की और यह कहा कि ये 3 अपराधी नहीं है। तो आप बता दीजिए कौन अपराधी है, फिर आप भी पुलिस बन जाइए, फिर आप भी कोर्ट बन जाइए, फिर आप भी जज बन जाइए। देश ऐसा नहीं चलता। संविधान ने किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज को जांच करने का जिम्मा पुलिस को दिया है और पुलिस जब जांच करती है तो उसमें हमारे ही भाई लोग हैं, लेकिन ये मानते नहीं है। ज्ञापन ऊपर ज्ञापन चलता है। 8 जून को शांति समिति की बैठक होती, कलेक्टर के सामने सहमति बनती है। कलेक्टर और एसडीएम ये आदेश देते हैं कि आप सिर्फ सभा कर सकते हैं, आप रैली नहीं करेंगे, आप तांडव या कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे। शांति समिति की बैठक में फैसला होता है 8 जून को और 9 जून को प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री विजय शर्मा जी न्यायिक जांच का आदेश दे देते हैं और 10 जून को सिर्फ भारत के झंडे को ही नहीं रौंदा जाता पैरों तले, और पूरे संविधान की जो संस्था है उसको आग लगाया जा सकता है। लोगों के, गरीब लोगों के मोटरसाइकिल, कार जला दिए जाते हैं, खाक कर दिए जाते हैं। मेरे को तो यहां तक पता है कि कुछ लोग रजिस्ट्री कराने गए थे, 8-8, 10-10 लाख रुपए रखे थे कार में। अभी तो जांच का विषय, उनके पैसे जल गए, गाड़ियां जल गई, गरीब किसानों के सब कुछ स्वाह हो गया और जो गौरव पथ था उसकी रेलिंग उखाड़ दी गई और जगह जगह जो भगवा झंडे थे प्रभु राम के चित्र वाले, उसको पैरों तले रौंदा गया। मैं आपको बताऊं, मैं ये काम छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज, हमारा हिंदू समाज नहीं कर सकता। आप ये मान के चलिए, ये काम षड्यंत्र पूर्वक किया गया। क्या इसके तार बिहार से जुड़ते हैं? पुलिस को जांच करना चाहिए। क्या इसके जांच क्या उत्तर प्रदेश से जुड़ते हैं? क्या इसके पीछे जो धर्मांध फैलाते हैं, जो सनातन और हिंदू धर्म को जगह जगह अपमानित करने का जो पूरे देश में खेल खेलते हैं, जो समाज, हिंदू समाज को जो बांटने का खेल खेलते हैं, क्या उन लोगों का इसमें षड्यंत्र हो सकता है? क्या साजिश हो सकती है? 10-15 हजार लोगों को गाड़ी में कौन लाया, कौन डीजल का पैसा दिया, कौन गाड़ी का पैसा दिया, कौन खाने की व्यवस्था किया? क्या इसमें महादेव सट टाइप का पैसा तो नहीं है? फिर सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि भिलाई के नेता यहाँ क्या कर रहे थे, जिनका ताल्लुक बिहार से है, लगातार वो टच में थे। और ये भी बात सामने आ रही कि जो भारत मां के झंडे को जो नीचे फेंका, संविधान की दुहाई देने वाले, भीमराव अंबेडकर की जय बोलने वाले भारत के झंडे को जब फेंके तो वो भी सतनामी नहीं था। ये पता कर लीजिए। तो गैर समाज के लोग यहाँ क्यों घुसे थे, गैर समाज के लोगों को किसने बुलाया और फिर ये 200-400 लोग क्यों आए? क्या इन्हीं लोग पेट्रोल बम लेके आए थे? क्या इन्हीं का एक साजिश था कि सतनामी समाज को आपस में हिंदू समाज से लड़ा जाए? जो प्रेम और भाईचारा बना हुआ है सतनामी समाज के साथ अन्य समाज का, उनको आपस में लड़ाया जाए? क्या छत्तीसगढ़ को टुकड़ों टुकड़ों में बांटा जाए? क्या छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज जो हिंदू धर्म को मानता है, उस समाज को क्या हिंदू धर्म से तोड़ा जाए? क्या सतनामी समाज को अपने उनके गांव में, उनके ही कस्बों में बदनाम करके उनको अलग कर दिया जाए? निश्चित रूप से ये जो घटनाक्रम घटा 10 जून को, जब संविधान की आत्मा को जलाई गई, संविधान को जलाया गया, मेरे को तो ये भी सुनने में आ रहा है कि जो लाखों पुस्तकें, रिकॉर्ड जो जले, उसमें संविधान की कई पुस्तकों को भी फूंक दिया गया, जला दिया गया। और फिर जब आप संविधान के प्रतीक कार्यालय में ही आग लगा दिए तो बचता क्या है? ये ट्रेंड छत्तीसगढ़ के किसी भी व्यक्ति का नहीं हो सकता। और सतनामी समाज जो घासीदास बाबा को मानता है, जो सच्चा सतनामी है, वो सच्चा सनातनी है और वो सच्चा प्रेमी है,
छत्तीसगढ़ का, इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार का एंगल की जांच होनी चाहिए। क्या उन बातों की जांच होनी चाहिए कि जो भीम रेजिमेंट है, जो सनातन को लगातार गाली बकते हैं, भीम रेजिमेंट जो धर्मांध फैलाने का उनके लोग काम करते हैं, और नाम भी मैं उसी आधार पे बोल रहा हूं। देखिए आप, जांच में भीम रेजिमेंट, भीम आर्मी की कहानी आ रही है। क्या इनके तार जो उनके नेता उत्तर प्रदेश में उससे जुड़े हुए? क्या जो बिहार के लोग आए हुए थे, जो भिलाई दुर्ग से आए हुए थे? फिर गैर सतनामी समाज का यहाँ क्या काम था? पुलिस को इस पर जांच करनी चाहिए। जो गैर सतनामी वहां आए थे वो क्यों आए थे, अपने साथ किनको लेकर आए थे? और फिर देखिए आप, जब वहां पे बिहार का भिलाई का एक नेता बैठा है तो उसके आमने सामने एक फोटो वायरल है, तिलक लगाया है, भगवा झंडा लगाया है। आप ये बताइए, ये सब वहां क्यों बैठे थे? क्या प्रोपेगेंडा थी इसके पीछे की, क्या कहानी थी? जांच होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, ये छत्तीसगढ़ को शर्मसार करने वाली घटना है, ये हिंदुस्तान को शर्मनाक करने की घटना है। मैं इस अपने विश्लेषण और आकलन के माध्यम से विष्णुदेव शाह जी से निवेदन करता हूं, हम आपके विजय शर्मा जी गृह मंत्री से निवेदन करता हूं, आप दोनों भिलाई का जो नेता आया हुआ था उसके वीडियो रिकॉर्डिंग, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग की जांच करिए। आप महादेव सट्टा के पैसे की जांच करिए, और वो अपने किस किस आका से बात कर रहा था ये भी इसकी जांच करिए। कौन कौन सेना, सिर्फ कौन कौन सेना के लोग वहां पर आए थे उसकी जांच करिए। बताइए आप भगवा झंडे को पैरों तले रौंद देंगे? आप बड़ौदा बाजार जिला के कई मंदिरों में देवी देवता को तोड़फोड़ कर दिया गया, कितना शर्मनाक है, हिंदू समाज कितना दुखी है, लेकिन वो कानून अपने हाथ में नहीं लेता। लेकिन एक हमारे सतनामी भाई जो हिंदू समाज के अंग है उनको भड़काने का प्रयास किया गया। और मैं फिर बोल रहा हूं, मैं ये सच्चे घासीदास बाबा को मानने वाले लोगों का काम नहीं है। मैं कदापि नहीं मानता जो धर्मांध करना चाहते हैं, जो देश में आग लगाना चाहते हैं, जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, जो इस देश में भीमराव अम्बेडकर के जो योगदान वाले संविधान को खत्म करना चाहते हैं, ये उन दुष्ट द्रोहियों का काम है। चुन चुन के इनके खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए, और इनसे एक एक जो संपत्ति नुकसान हुई है उसका वसूल करना चाहिए। एक एक दुकानदार से एफआईआर कराना चाहिए जिनके दुकानों को लूटा गया। ये मेरे छत्तीसगढ़ के सच्चे और प्रिय और शांति प्रिय घासीदास बाबा को मानने वाले सतनामियों का, मेरे हिंदू समाज के अंग का ये कार्य नहीं हो सकता। मैं दावे के साथ बोलता हूं, इसमें बाहरी लोग शामिल हैं, गैर सतनामी लोग का बड़ा योगदान है। उन लोगों ने साजिश किया, षड्यंत्र किया ताकि सतनामी समाज को ओबीसी और अन्य समाज के साथ लड़वाया जाए, और छत्तीसगढ़ जो शांति का टापू है उसकी शांति को भंग किया जाए, अमन चैन को बर्बाद किया जाए, और सतनामी समाज को अलग थलग कर उनको अपराधी घोषित किया जाए, और उनके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार किया जाए कि वो समाज टूट जाए। और एक बात और बता दूं, मैं ये सतनामी समाज के अंदर की भी लड़ाई है। एक बात बता दूं, मैं जिस प्रकार से गुरु बालदास जी का बेटा चुनाव जीता, जिस प्रकार से उन लोगों सतनामी समाज को एक करके चल रहे हैं, खुशवंत साहब की अच्छी राजनीति जो चल रही है उसको भी मेरे को लगता है उसको भी डेंट करने का, उसको भी नुकसान पहुंचाने की कहानी है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ये लड़ाई पर्दे के पीछे सतनामी समाज को बदनाम करना, सतनामी समाज को अपराधी घोषित कराना, पिछड़ा और सामान्य के लोगों से सतनामी समाज को अलग करना, गुरु बालदास जी और खुशवंत साहब की राजनीति को नुकसान पहुंचाना, अन्य गुरुओं की राजनीति को भी नुकसान पहुंचाना, ये सबसे बड़ा खेल है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के बड़े नेता बोले थे कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने तो देश में आग लगेगा, कहीं उसके पीछे ये भी कहानी तो नहीं है? पूरा कॉल डिटेल जांच होना चाहिए। मैं विष्णुदेव शाह जी, और एक बात और बता दूं, मैं मेरे छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी मुख्यमंत्री बना है, एक आदिवासी मुख्यमंत्री बना, सरल सज्जन लोकप्रिय, इतना शानदार मुख्यमंत्री बना है। कुछ लोगों को एक आदिवासी मुख्यमंत्री पच नहीं रहा है, उनको लगता है कि उनकी दाऊगिरी खत्म हो रही है, उनका जो गौटियानापन है वो खत्म हो रहा है, उनका राज खत्म हो रहा है। वो ये मान के चलते थे कि छत्तीसगढ़ उनका है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री को बदनाम करने की भी एक साजिश है। इन सब पहलुओं पे जांच पुलिस को करना चाहिए, कर रही होगी। और एक बात निवेदन फिर कर दूं, पूरे संपत्ति की वसूली ये जो नेता बाहर से आए थे उनसे करना चाहिए। ये महादेव सट्टा का पैसा तो नहीं है,
फिर से मैं बोल रहा हूं, उसकी जांच होनी चाहिए। इस शराब घोटाला जो 5.5 साल हुआ, क्या कोल घोटाला हुआ, क्या उसका फंडिंग तो नहीं है? सब जांच होना चाहिए। और सतनामी समाज से भी मैं निवेदन करता हूं कि जो आपस में हम लोगों को लड़वा रहे हैं उनसे दूर रहिए। ये उत्तर प्रदेश और बिहार छत्तीसगढ़ नहीं बन सकता। और उत्तर प्रदेश और बिहार के जो गलत सोच है, गलत ध्यान रखना, जो धर्मांध का, जो जातिवाद का, आपस में लड़ाने का जो खेल है, वो हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ में चलने नहीं देंगे। और एक सच्चा सनातनी, सच्चा आपका घासीदास बाबा को मानने वाला सतनामी इस कांड में लिप्त हो ही नहीं सकता। मैं फिर से मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि सच्चे सतनामी, एक भी निर्दोष को आप मत पकड़िए, अच्छा जांच करिए, और जो दोषी हैं उनको किसी कीमत पर ना छोड़िए, चाहे वो कितना बड़ा नेता क्यों ना हो, चाहे वो कितना बड़ा सफेद पोस्ट क्यों ना हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, मेरा सतनामी समाज शांति प्रिय समाज है। वो जैत खाम की पूजा करता है, वो सफेद झंडे की पूजा करता है। ये सत्य का प्रतीक है, सतनाम का प्रतीक है, ये शांति का प्रतीक है। आइए हम परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा के बताए मार्ग पर चलकर छत्तीसगढ़ को शांति के मार्ग पर ले चले। और जो दुष्ट, द्रोही, सनातन के गद्दार, जो धर्मांध फैलाने वाले अपराधी हैं, उनको एक एक को नहीं बख्शा जाएगा। इस प्रण के साथ आइए वापस में प्रेम भाईचारा के साथ लौटते हैं। ये आकलन, ये विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। पुनः परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय, जैत खाम की जय, सफेद शांति प्रतीक झंडे की जय, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, मेरे जय भारत मां की जय। जय हिंद।